आ जाओ, कीर्तन को समय होगा। सब लोग सामने आके बैठा करो, तब ये मन शांत हो जाएगा। जो बच्चों की मार पड़ेगी तो धीरे 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 कंट्रोल नियंत्रण में हो जाएगा। इधर उधर बैठते हो तो मन पर कोई असर नहीं पड़ता। जब वो सामने बच्चन को सुनता है तो समझ रहा है कि हमारी परवाह हो रहा है। इसीलिए तो मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए जब कलयुग में संत महापुरुष पधारे, उन्होंने 3 रास्ता रखा कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्तों से मन शांत होगा, क्योंकि मन को फुर्सत नहीं मिलेगी। इसको कोई न कोई मसाला चाहिए चिंतन के लिए। ये इतना भाग दौड़ करता है, जब हम आप रात्रि में सो जाते हैं फिर भी ये दौड़ता रहता। शरीर तो थक जाता है, ये निकल जाता, फिर दौड़ता रहता। इसको शांति किसी शरीर में नहीं मिली। भाग दौड़ करते करते अब इसकी आदत भागने की पड़ गई, और हम आए आपके बस की बात नहीं कि इसको हम कंट्रोल में करें। दिखाई नहीं देता है, फिर भी इतना दौड़ता है कि चैन नहीं देता है। महापुरुषों ने कहा चलो ठीक है, भाग दौड़ करता है, जाने दो इसको। मन जाए तो जान दे, पर कस के राग शरीर। फिर उतरी पड़ी कमान से कभी न चाह रहे थे। हाय की भगने की पुरानी आदत है, जाने दो, लेकिन शरीर का साथ मत देना। जब शरीर को साथ दे दोगे तो सब कुछ कर डालेगा। वैसे कुछ नहीं, जाएगा लौट आएगा, जाएगा लौट आएगा, क्योंकि इसकी करने का आधार शरीर है। अब शरीर आप नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकता। तो महापुरुषों ने इसका मेन पॉइंट पकड़ा कि अगर ये मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, कहा अगर ये हार गया तो तुम हार जाओगे, और ये जीत गया तो तुम जीत जाओगे। अब इसकी हार तो कितने युगों से हो रही, भोगों में बार बार जाता है, बार बार मार खाता है, फिर जाता है, फिर मार खाता, लेकिन आदत बन गई। जैसे शराबी शराब पीकर रोज नाली में गिरता है, जब होश आता है तब कभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो जैसे तो आदत है, आदत जबरदस्ती इसको पकड़ कर ले जाती है। भाई शराब ठेका नहीं बुलाता, न शराब बुलाती है, तुम खुद ही दौड़ के जाते हो। तुम्हारी आदत तुम्हें मजबूर कर रही है। ऐसे जाए कर्मों, गंदे कर्मों की आदत हो चाहे सही कर्मों की आदत ही तो काम कर रही है। इसी आदत को हमें आपको बदलना है, इस मन की चाल को बदलना है, और धीरे धीरे संत महापुरुषों के वचनों में इसको लगाना है। जब उनके वचनों को सुनने लगेगा तब इसमें भाव जगेगा, फिर ये सेवा करेगा। जैसे सेवा में लगेगा तो इसका गरुड़ गुमान का मंत्र सब खत्म हो जाएगा, तब ये भजन करेगा। तुम ऐसे समझते भजन हो जाए तो बहुत लोग, जब इसने भजन कभी किया नहीं है। जो शुरू से कुछ कर रहा है उसकी पुरानी आदत तो वो है, अब ये नई आदत है भजन की डालनी है। सदा धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और असरी आवत पर सिल्वर पर निशान। देखो पत्थर इतना कठोर होता है, सख्त, लेकिन जब कुएं पर रखा जाता है और पानी जब रस्सी से खींचा जाता तो धीरे 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 रसरी निशान बना देती है। इस तरीके से मैं आपको धीरे 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 इसको मोड़ना है, सत्संग सुनाना है, सेवा में लगाना है, भजन कराना, तो धीरे धीरे मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ने लगेगा तो चलना तो जानता है, इधर भाग रहा और मुड़ उधर उतनी देर भगेगा, उतना ही काम उधर करेगा। केवल हमें आपको इसकी आदत को मोड़ना है, उधर से घुमाना है तब लगाना। पट्टू साहब एक संत हुए इलाहाबाद के थे, पूरे सुनते हैं, लेकिन अपन जाति कर्म नहीं छोड़ते। तभी तो लोग संतों को पहचान नहीं पाते। वो अपना माली घर में पैदा हुए, वही पौध का काम करते थे। तो जो लोग आते थे पौध लेता उनको सत्संग सुनाते थे। धीरे धीरे शोहरत हो गई। एक माली है वो पौध का काम करता, पता नहीं क्या क्या सुनाता है, जो यहाँ कहीं को लिखा पढ़ी में नहीं, वो कैसा है तो मतलब यानी अब अंदर की बात बताते रहते थे। तो धीरे धीरे ये शोहरत फैल गई। तो कुछ लोगों ने कहा चलो चल के देखें भाई कैसा संत है, इसको कैसे संत कहते हैं। संत लोग दाढ़ी बाल
लाल पीले कपड़ा घर से निकल जाए, मांग मांग के खाए, बोझा ला दे, उसी को संत कहते। इनको पहचान ही नहीं संत के। तो मतलब कुछ लोग है परीक्षा के लिए कि देखे भाई किधर संत है, तो जाके बोले कि महाराज जी तो भगवान कितनी देर मिलता है। अरे कल भगवान मिलना बहुत सारे, तो तुमको मिला हुआ है। कहा हमें कहाँ मिला है? कहा वो मिला हुआ जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी है वो परमात्मा का अंश है। अंश रूप में परमात्मा सबको आजकाल से मिला हुआ, लेकिन ये अंशी माने टुकड़ा। अब ये अंश अंशी में कैसे मिले? जैसे आप गंगा की बूंद ले आए, हथेली पर रखे हो, कह रहे ये गंगा की बूंद है, गंगा की बूंद है। लोग कहें गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाए, लेकिन अलग हो गई जाएगी कैसे? तो अगर कोई जानकार मिल जाए गंगा का, रोज आता जाता हूँ, उसको दे दीजिए बूंद, वो गंगा में डाल देगा। जब गंगा में पहुंच जाएगी तो गंगा ही हो जाएगी, फिर आप उस बूंद को निकाल नहीं सकते, वो गंगा ही है, गंगा हो जाएगी। अलग होने के कारण हम आप उसको बूंद कहते हैं। ऐसे अलग होने के कारण हम इसको जीवात्मा कहते हैं। जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो परमात्मा ही हो जाएगी। इस तरीके से है। तो लोग बड़ी शंका करते कैसे कहते, बड़ा सरल है। यहाँ तो लोग कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये यम नियम संयम प्राणायाम ये सब दुनिया का बताया उन्होंने, तो ये कह रहे बहुत सरल परमात्मा मिला। कहा ये तो शरीर इंद्रियों का, परमात्मा शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो आत्मा का विषय है। कहा आत्मा जब काम हो जाएगा। तो कहते भाई कैसे कैसे मन को अभी मन नहीं करने दे रहा, कहना इसको कैसे लगाया जाए, बार बार पूछते हैं। उन्होंने कहा ऐसे करो ऐसे कर दो। कहा क्या मतलब? उन्होंने एक पेड़ उठाया, कहा देखो यहाँ से उखाड़ो और यहाँ लगा दो। तो कहा इससे क्या? अरे कहा मन को यहाँ से हटाओ और यहाँ शब्दों में लगा दो, सत्संग में लगाओ, सेवा में लगाओ, भजन में लगाओ, तो ये उसकी आदत बदल जाएगी। फिर ये मतलब यानी इधर काम करने लगेगा। तो कहने का मतलब है जो जानकार है वो बहुत थोड़ी ही समझ में हमें समझा देते, थोड़ी छोटी युक्ति से हमारा काम बना देते। तो उन्होंने बनाया है इसलिए बना देते, इसलिए हमें आपको जगाने वाला, मिलाने वाला, पहुंचाने वाला मिल जाए तो ये काम हमारा युगों युगों का भूला बिछड़ा जो जीवात्मा इधर उधर भटक रही है, इन शरीरों में भटक रही है, ये मतलब यानी इसकी भटक खत्म हो जाए और ये अपने घर पहुंच जाए, इसको कहते हैं संत। ऐसे कहते हैं सत्संग। ऐसा संत सदगुरु मिल जाए जो ये युक्ति ले ले और हमें अपने बच्चों को सुना सुना कर मेरी आदत मन की बदल दे और उधर से हटा के इधर लगा दे। केवल काम इतना होना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समर्थ दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुवासी परिजनों, बड़ा सौभाग्य जगता है जीव का तब ये घड़ी मिलती है। अपने मानव जीवन में बहुत कम घड़ियां ऐसी हैं जिनमें हम सत्संग करें या चिंतन करें या भजन कर सकें। ये तो कभी कभी सौभाग्य से, कभी कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बिना संत महात्मा पुरुषोगे ये जीवन का कल्याण यानी मतलब वो शरीर का उद्धार, शरीर का सुधार नहीं होता है। ये दोनों चीजें जब शरीर का सुधार हो जाएगा, इसी शरीर में तो जीवात्मा बैठी है, जब इसका सुधार हो जाएगा, इससे होने वाली गंदगी समाप्त हो जाएगी तो आप इसी में जीवात्मा बैठी हुई है, बस वो बड़ा काम शुरू करती है। लेकिन जब महापुरुषों की दया मिलेगी तब नाम का आधार पकड़ा देंगे। यही नाम को पकड़कर सारी जीवात्माएं मृत लोक मंडल में उतारी गई थी और ये नाम दूर शब्द काल ने बहका करके आपसे छीन लिया। कहा कि अरे भाई तू अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई?
हमने आपने समझा भाई कोई अच्छा देना चाहता है, तभी तो ये पूछ रहा है। कहा भाई क्या क्या तुम्हारे तो तुम उस समय हमारे आपके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, तपस्या, त्याग, संयम, वैराग सब कुछ भरा पड़ा था। उसने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। तो हम सब्जी बात में समझा कोई अच्छा सामान देना चाहता, तो अपना अच्छा वाला हमने आपने फेंक दिया। फिर उसने कहा मेरा सामान दो। तो काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, समाज में, परिवार में, अपने में, इनमें सब में झूठ बोला। झूठ, छल कपट, बेईमानी, हिंसा और मारकाट और अशुद्धि, खाद पान, व्यभिचार को ये सब आपको दे दिया। हमने आपने ये सब लिया है, जब लिया है तो देना पड़ेगा। भाई किसी से कोई चीज लेते हो तो उसको वापस करनी पड़ेगी आपको, अगर तुम्हारे पास है तो, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से उसने ये कर्म कर्जा दिया। अब हमें आपको कर्म कर्जा हम लोग समझते नहीं थे कि कर्म कर्जा क्या है। ये जो उसने धोखाधड़ी, बेईमानी, छल और कपट ये मतलब दिया तो हमने आपने दूसरों से किया, एक दूसरे के साथ मतलब ये किया, तो अब वो कर्जा बन गया। अब वो कैसे देंगी? कहते रुपए पैसे धन दौलत का कर्जा दे सकते हैं, लेकिन कर्म कर्जा नहीं भुगतान। मान लीजिए आप शराब पी तो पैसा बन गया, कैसे तो गया? मुर्गा मीट काटी तो खाए तो लेट्रिन बना दिया, और इनको गाली दिया, इनका अपमान किया, और इनकी निंदा और चुगली और बुराई ये सब आपने किया। तो जो किया है उसका तो कर्म बन गया। अब वो जो शरीर से किया आपने, काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई, जो शरीर इनों से अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ शुभ हमने आपने किया है, वो कर्म कर्जा है। कर्म कर्जा जीव के बस की बात नहीं दे सके। इसी कर्म कर्जे को उतारने के लिए संत सतगुरु आए, उन्होंने हमें आपको रास्ता दिया। पहले तो सत्संग सुनाया, पहले ये सुनो तुम्हारे पर कर्जा है कैसा, कैसे कैसे तुमने ले लिया, और उस काल में कैसे आपको कर्जा दिया, ये जानकारी सब सत्संग से आपको सुनाया। फिर जब आपके अंदर हो गया बहुत कर्जा रख के अब क्या करें, कैसे उतरेगा, कैसे मतलब यानी, तो कहा तुम सेवा करो। जब सेवा करने लगे शरीर से, तो शरीर का कर्जा सेवा से उतरेगा। वो सेवा जो दूसरों के लिए होती है, जैसे आप यहाँ परमार्थी सेवा कर रहे हैं, ये अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये जो बन आ गया तुम अपने रहने के लिए बना रहे, कहते नहीं हम तो आदेश पालन करते हैं, और ये दूसरों के लिए जो भी आएंगे, जब तक ईंट रहेगी, जब तक लोग आएंगे, इसका लाभ उनको मिलेगा, वो तुम्हारा कर्म कर्जा उतरेगा, वो सब बांट लेंगे जितने यहाँ तो लखों आएंगे। कर्म कर्जा देखो कैसे उतर गया, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ी सी युक्ति बता दी कि तुम सेवा में लग जाओ तो कर्म कर्जा उतर जाएगा। अब तुम यहाँ सेवा भी नहीं करते, आते इधर उधर छिपते हो, ये पड़े वो पड़े, ये सब देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ इधर उधर छिप गए तो दिखाई नहीं देता है, तो बार बार कहा क्यों जा रहा? अगर आप छिपते नहीं हो, सेवा नहीं करते हो, लापरवाही करते हो, तभी तो कहा जा रहा है, कहने की क्या जरूरत है। तो कहते जब तुम कितना सरल हो गया, वैसे भजन से कर्म कर्जा उतरता है, तो भजन इतना तुम कर नहीं सकते, क्योंकि मन भी साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता। तन इतना कमजोर कर दिया आपने, भोगों के में फंसा करके इसकी सारी शक्ति आपने निचोड़ दी है। अब ये कमजोर हो गया, तो ये कमजोर हो गया तो वचन में बैठ नहीं पा रहा। तो तन भी कमजोर और मन भी, तन मन सब गंदा, इंद्रिया भी गंदी है, और हमारा आपका देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, करना, कराना सब गंदे तो हो गया है। अब गंदगी में तो कुछ हो नहीं सकता है। गंदगी अगर यहाँ होती तो आप नहीं बैठते हैं गंदगी। जब तुमको गंदगी नहीं पसंद है तो हमारी गंदगी में कैसे आ जाए? कितना बुलाओ, कितनी पुकार लगाओ, लेकिन जब तक यानी शुद्धता नहीं होगी, मन बुद्धि चित्त पाक सब निर्मल पवित्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी पुकार झूठी है। तुम्हारा गाना बजाना सब कर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम करनी में नहीं उतरोगे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक। तो महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा कि पहले तुम कपट, जो अंदर में कपट हो रहा है, इसको छोड़ो। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटु वचन नहीं सहते, तुम साथ कहावत कैसे तुमको साधक कर दिया जाएगा?
और मतलब सबसे बड़ी बात तो काम छूटता नहीं, इसी काम ने तो बर्बाद किया है और इसी से सबको उसने फंसा पाया। काल का सबसे बड़ा औजार है काम और उससे दूसरा क्रोध। ये दोनों अगर तुम्हारे शरीर से हट जाए तो फिर देर कहाँ लगेगी। यही दोनों यानी क्रोध हो बुद्धि का विवेक ज्ञान हर लेता है और काम शरीर की शक्ति खत्म कर देता है। ये दोनों अगर ठीक हो जाए या इन पर कंट्रोल नियंत्रण हो जाए और धीरे धीरे इनको समझने लगो तो काम होने में देर नहीं है। भजन में देर नहीं लगती। पर से जैसे करंट आपके यहाँ सही आ रही पर से सुचान किया और करंट मिल गई आपको। इसी तरीके से जब ये काम और क्रोध ये दो भर कंट्रोल नियंत्रण में हो जाए तो मोह और ये सब अहंकार अपने आप चला जाएगा। ये तो इसी से पैदा होता है। जब क्रोध शरीर में आएगा तो बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म, अच्छा बुरा सब खत्म। कौन अच्छा है कौन क्या है, हमें अच्छाई की तरफ ले जा रहा, हमें अच्छा सिखा रहा, सुना रहा, समझा रहा, अच्छा करा रहा, ये भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। उनके प्रति भी ईर्ष्या राग द्वेष सामने पैदा हो जाता। तो मिलना तो सरल है लेकिन मिलने के लिए लगना कठिन है। अगर लग जाओ तो बहुत सरल, वो तो देने की लायक दे रहे और रात दिन बात नहीं, लेकिन तुम लेने वाले तो बनो। अगर पात्र गंदा है, जैसे बच्चा रो रहा, बर्तन लिए कह रहा माँ भोजन परोस दे, खाना परोस दे, खाना, तो माँ देखती बहुत गंदा बर्तन, तो रोने पर थोड़ी ध्यान देगी, पहले बर्तन को पाक साफ करेगी तब उसको खाना देगी। वो जानती की गंदगी खाएगा तो बीमारी आ जाएगी। इसी तरीके से तुम कितना रो, कितना चिल्लाओ, कितनी झूठी आजू मेहनत प्रार्थना करो, लेकिन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कितना साफ कर दिया, न जाति वाला, न रूप वाला, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, हमको पता जिसका मन निर्मल पाक सब पवित्र। और मन ही खराब है, इतना खराब है कि यहाँ आकर भी तुम खराबी देखते हो। तुम बुराई क्यों देखते हो दूसरे की, अच्छाई क्यों नहीं पकड़ते हो। उसकी बुराई से तुम्हारा क्या, कौन सा काम हो जाएगा। बुराई पकड़ोगे तुम भी बुरे हो जाओगे। तो अच्छाई पकड़ने की कोशिश करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। अच्छे और सच्चे ये सत्संग आपको बनाएगा, फिर जैसे सेवा में लगा दिया जाएगा तुम पाक साफ हो जाओगे। अब सेवा करते उसमें ही अहंकार है कि हमने इतनी की, हमने बहुत ज्यादा की, ये कम करता मैं ज्यादा करता। इससे चक्कर में उसको जो जितना करेगा उतना पाएगा। तुम्हारा उससे क्या मतलब, तुम्हारा तो अपने से मतलब रखो। अपने मन को नित्य प्रति सुधारने की, साफ करने की कोशिश करो, तब ये धीरे धीरे काम हो जाएगा। मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है, तू ही इन इंद्रियों का सरदार है। ये इंद्रियां बगैर तेरे सारे चलती नहीं है, कहा तू इनका भी मालिक है। मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा। मेरे मन अगर खराब हो जाए कहते अरे बेचारी बेचारी बेचारी, अगर ये ठीक हो जाए कहते ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। अरे मन ही तो है, शरीर थोड़ी है। शरीर तो जड़ है और मन है चेतन। शरीर को पकड़ कर यही लगाता है, चलो इसमें करो, ये करो, ये करो। अब तुम तो शरीर तो जानता नहीं कि वो अच्छे में लगा रहा है कि बुरे में लगा रहा, कि पाप में लगा रहा कि पुण्य में लगा रहा, उसको क्या मालूम। वो तो जड़ है, उसको जहाँ लगा दो लग जाएगा। लेकिन लगाने वाला मन कैसा है। अगर मन अच्छा है तो शरीर अच्छे में लगा देगा, मन खराब है तो खराब में लगा देगा। कहा मन के हारे हार मन के जीते जीत। जहाँ आशा था वैसा मन का यही तमाशा। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा इसने दिया जिनको वासना ने कर दिया लाचार। ये वासना सबसे खतरनाक है और इसी में हमारा वास है, हमारे मन का वास है। इससे हम आगे जा ही नहीं पाते, इससे निकल नहीं पा रहे, क्योंकि निकलने का पूरा प्रयास सत्संग है। इसीलिए रोज सुनाया जाता है किसी तरह उधर से निकलो, उधर से हटो और इधर चलो, इधर लगो। तुम्हारा काम इधर उधर नहीं है, उधर फंसने वाला, इधर निकल कर अपने घर जाने वाला है। जब दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, हम कहाँ फंसे हैं, कैसे फंसे, किन कारणों में फंसे हैं,
जैसे कारण समझ में आया तो फट से उसका निवारण हो जाएगा। तो आप इधर आ जाइए। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको बस इच्छा वासना ने कर दिया नाच। ये वासना इच्छा सबसे खतरनाक है। इसी इच्छा में हम लोग सब फंसे हुए, निरंतर फंसकर भी उसी में बार बार जाते हैं और बार बार गोते खाते और बार बार पछताते, लेकिन हटने का प्रयास नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत कमजोर हो गए। मन ने खूब घसीटा है, घसीटा और पीटा और ज्यादा भोगों से, और मतलब यानी कमजोर हो गया। अब ये इसको ऐसे समझा तो थोड़ी मान जाएगा। मन चंचल कहा न माने, कहते मैं कौन उपाय करूं, मेरे बस का तो कोई उपाय है नहीं, मैं कैसे करूं। तो कहते पहले कपट कपट कतरनी दूर कर, ये फट से कहा इसको दूर कर, ये निकलने लगेगी तो सब अच्छा देखने लगोगे। किसी के प्रति कोई कपट, कोई दुर्भाव नहीं रखो, क्योंकि सब अपने हैं और सब में जीवात्मा है, जो तुम्हारे में वो उसमें अंतर क्या है। चाहे स्त्री पुरुष कोई जीवात्मा समझे, जीवात्मा जान गए तो फिर ये बाहर का खोल, ये चमड़े का संबंध खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझे कहा ये स्त्री है पुरुष है, स्त्री है पुरुष है, अरे भाई स्त्री पुरुष तो खोल है, ये शरीर को कहते हो आप, लेकिन जीवात्मा तो सबके अंदर वही है, और जीवात्मा तो स्त्रीलिंग है। इसका मतलब सब स्त्रियां यहाँ है, पुरुष यहाँ कोई नहीं। पुरुष केवल सत्पुरुष है और दूसरी पुरुष की ये सब है। तो जब इतनी बात समझ में आ जाएगी सत्संग सुनते सुनते, तो अपने आप तुम्हारे अंदर भाव जाग जाएगा कि सत्संग ही सब कुछ है, और सत्संग हमें जगा रहा, और सत्संग हमें उधर की तरफ ले जा रहा, और सत्संग पहुंचा रहा, सत्संग मालिक से मिला रहा। इसीलिए सत्संग की महिमा है कलयुग में। तो महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए कि तुम्हें क्यों नहीं मालिक मिल रहा। घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। कहते हैं घट में जो कपट हो गया अंदर में, अब कपट भरा है कि बातें तो अच्छी अच्छी करता, लेकिन अंदर से कपट है। जब तक वो कपट नहीं हटेगा तब तक तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, और ये गंदगी सबसे खराब कपट। कपट के कारण कहते हो ये छोटा है, हम बड़े हैं, ये छोटी जात का, हम बड़ी जात का, ये पढ़ा लिखा अनपढ़, हम हिंदू ये मुसलमान, हम पुरुष ये स्त्री, क्या है ये कपट है। यही पर्दा अगर हट जाए तो फिर काम होने में देर नहीं लगेगी। आगे समझा के इसीलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा भाव चरण में राखो, श्रद्धा भाव चरण में राखो, श्रद्धा भाव चरण में राखो, श्रद्धा भाव चरण में राखो। प्रीति प्रतीति बढ़ाई, प्रीति प्रतीत बढ़ाई, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। सदगुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा भाव रखो, और प्रीत बढ़ती नित्य बढ़ाओ कि बढ़ती रहे बढ़ती रहे, प्रीत बढ़े चरणों में, तो कहते जल्दी कपट हट जाएगा, ये सब हम बाहर वाला सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, मुंह के कहे काज नहीं होगा, मुंह के कहे काल नहीं होगा, मुंह के कहे काज नहीं होगा, मुंह के कहे काज नहीं होगा। बिन रन देखे करत बढ़ाई, बिन रन देखे करत बढ़ाई, बिन दुख देखे करत बढ़ाई, बिन देखे करत बढ़ाई। घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। क्या करें कि मुंह से अगर कहते रहो कोई काम हो जाएगा। काम मुंह से कहने से कोई काम नहीं होगा, वो तो करने से होगा। हम कहते रहने ही करेंगे, वजन करेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
और करते कुछ नहीं। कहा ये मुंह का कहना बंद करो और करने की तरफ बढ़ो। जब कहने लगोगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मुंह तो ये दूसरों के लिए आपने खोला है, इनको समझा दो, इनको समझा दो, इनको बता दो, उनको बता दो, जिससे हमारा ये मान सम्मान करे, कोई सामान कुछ हमको दे दे, इसके लिए। कहा कि इसमें अगर फंस गए मुंह के चक्कर में तो कोई काम नहीं होगा। मुंह से कोई काम होता नहीं है। हाँ, काम होने की जानकारी तो मिलती है, लेकिन जानकारी मिलने से काम नहीं होगा जब तक वो जानकारी तुम्हारे में नहीं आएगी। जब तुम जानकार बन जाओगे तब ये मुंह का कहना ठीक हो जाएगा। कहा जब लग मन में प्रीति नफ्स आई, जब मन में प्रीत आएगी तब तो ये मुंह का कहना तुम्हारा ठीक है। अंदर में कुछ आया नहीं, कहते रहे और दूसरों को सुनाने के लिए। ये मुंह आपने दूसरों को सुनाने के लिए खोला। अगर बंद करके, मुंह को बंद करके करने में लग जाते तो उतनी देर में तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन आदत तो पुरानी सुनाने की है कि बाचक सूर कहे अपने को, बाचक सूर को, बाचक सूर कहे अपने को, बाचक सूर कहे अपने को, बिन देखे करत बड़ाई, बिन देखे करत बड़ाई, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट दूर कर भाई। का ये बाचक यानी किताब पढ़ने वाले, रटने वाले, दूसरों को बताने वाले अपने को बड़ा सूरवीर कहते हम बहुत जान गए, कहते हम बहुत जान गए, हम ये जानते वो जानते। अरे जान गया लेकिन करने में तो नहीं उतारा, वो जानकारी किस काम की। जैसे गधे पर तुम चारों भेद ला दो तो कहोगे गधा भी बुद्धिमान है, अरे वो तो लाते घूम रहा है, उसे क्या मालूम। इस तरीके से अगर तुम ये सब कुछ ज्ञान सीख लो और मतलब यानी और केवल दूसरों को सुनाने के लिए जब सुनाएंगे लोग कहें बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा जानकार है, तो उससे क्या हो, झूठा सम्मान पाओगे। उस झूठे सम्मान में फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मुंह को बंद कर और करने में लग जा, करने में लग जा। आपकी बात तुझे कुछ नहीं करना, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। महापुरुषों ने सारा यही कहा। ये मुंह को मत खोल लेकिन गुरु चर्चा में जरूर बोल। वैसे तो आपको कुछ कहने नहीं, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर बोल। कहे कि जब गुरु चर्चा करोगे तो तुम्हारा मन चर्चा में लगेगा, धीरे धीरे सुन करके करने में लगेगा, और जहाँ करने में लगा और कुछ मिल गया तो फिर कोई हटा नहीं सकता। मिलने के बाद सब समाप्त हो जाता है। कहना, ये कहना, सुनना, बोलना, बताना, ये सब खत्म। ये तो करने के लिए तो आपसे ये सब किया जा रहा, बोला जा रहा, बताया जा रहा, समझाया जा रहा, तरह तरह के दृष्टांत उदाहरण दिए जा रहे, किसी तरह से मन मान जाए और करने में लग जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि बहरी सन्मुख होत कदाचित, बहरी समहोत मन कदा, बहरी सन्मुख होत कदाचित, बहरी मन ऐसे भागे खोज न पाई, ऐसे भागे को जिन पाई, ऐसे भागे खोज न पाई, ऐसे भागे को जिन पाई, घट कपट दूर कर भाई, घट कपट छोड़ कर बहरी सन्मुख होत कदाचित। तुम कहते कहते रहोगे तो कहने से थोड़ी। बहरी माने दुश्मन, ये मन कभी सामने नहीं होगा, कभी सुनाने समझाने से ये करने में नहीं उतरेगा, ये कुछ नहीं करेगा और तुम अपना समय खराब करते रहोगे। कहा जितना समय कहने सुनाने में लगा रहे हो उतना करने में लगा दो। जब करने का असर इस पर होगा तो ये अपने आप बदल जाएगा। ऐसे तो बदलना मुश्किल है। वो खुद ही कहता, भोग वासना मुझे भरी, मुँह से ये सत्संग सुनो न जाए, काम से ये सुना भी नहीं जा रहा। करने की बात छोड़ दो, मत जितना ज्यादा मन भोगी होगा उतना सत्संग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उधर खींच रहा है और सत्संग इधर खींच रहा है। इस खींचतानी में
कहाँ काम हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि बिन करत न देखे करत बढ़ाई। तुमने देखा कुछ नहीं, बढ़ाई करो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या अच्छा है, क्या अच्छा क्या बुरा। ये कहने से अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो करने से अच्छा बुरा होगा। और करनी तुमने किसी की देखी नहीं है, ऐसे निंदा चुगली बुराई में फंस गए झूठे में, आगे क्या करें। कहा तुमने कभी ये खोज की है कि जो हम कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, इससे तुमने उस मालिक की खोज कर पाए। ये खोज करने ही नहीं देगा, तुमको इसी में भ्रमित करेगा। ये सुना दीजिए, ये समझा दीजिए, ये गा दीजिए, ये कर दीजिए। अरे तुम इन सबको खुश करने के लिए काम कर रहे हो, अपने मन को कभी खुश किया? कभी मन को आपने समझाया? तो दूसरों को समझाने से क्या तुम्हारा मन समझ जाएगा? दूसरों के कहने सुनाने से क्या तुम्हारा मन मान जाएगा? इसको जब तक करनी में नहीं लपेटोगे तब तक ये मानने वाला नहीं। देखो किस तरीके से एक भजन कैसे आप सामने खोल कर कह रहे, छाया तिमिर बूटी पर ऐसा छाया। देखो तुम उच्चारण भी नहीं कर पाते, इतना गंदा मन है। साफ साफ लिखा है कि छाया तिमिर बूटी पर ऐसा अपनी गति की बूझ न लाई, घट कपट दूर कर भाई। छाया माने, छाया तो पड़ती नकली होती है। जैसे शरीर आप चलते हो आगे तुम्हारी छाया, तुम छाया है तो उसी की शकल की, लेकिन उसे तुम पकड़ नहीं सकते। जितने तो तुम भागोगे, छाया तो उसकी दूर आगे भागेगी। कहा ये छाया तिमिर माने अंधकार, जो बुद्धि पर अंधकार छा गया है, ये समझ नहीं पा रही अच्छा बुरा क्या है, ये सोच भी नहीं पा रही। कहा इस पर तुम अंधकार छाया है और अपनी गति की बूझ न लाई। तुमने अपनी गति, अपनी चाल को नहीं बदला कि मैं किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसको छूना, किसको नहीं छूना है, किसको देखना, किसको नहीं देखना है, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। ये अभी तक ये भी ध्यान नहीं हो पाया क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब का असर तुम्हारे मन पर पड़ेगा। मन पर यही तो इसी ने तो खराब किया है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता तो कोई चोर डकैत कतरी नहीं, कोई शराबी कबाबी नहीं, कोई व्यभिचारी कुपचारी नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, और 3 गुणों को लेके पैदा होता, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। ये सब 3 गुणों को लेकर हम आप पैदा हुए। लेकिन अब जैसे परिवार में जन्म हुआ, उसका असर पड़ा, परिवार की जैसी कमाई खाई उसका असर, और जैसी संग सोबत अपनाई उसका असर, फिर जैसी आपने करनी किया है, तो कितने कितने चीजों का असर पड़ता है। इसीलिए कहा भाई जैसे किसी का खाना है तो किन किन लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का असर वजन पर पड़ता है। वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी, किन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। इतनों क्या वेश्या माने जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क करती उसको वेश्या कहते। उसके हाथ का भोजन खाने से आपका वजन नष्ट हो जाएगा। और धीमर वाले शिकारी, जो जीवों की हिंसा करता उसके हाथ का, और जो चोरी करता चोर, जो शराब पीता वो, ये सब इतने अवगुण है, इनका असर तुम्हारे पर भी आ जाएगा, तुम्हारे पर भी आ जाएगा इनका असर। क्योंकि हर के शरीर से धारा निकलती है, और वो धारा किस तरह की है, अगर भोगी है तो भोग की तरफ खींचेगा, रोगी है तो छूने से रोक, वो भी है ये कीटाणु है दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो कहा तुम रोगी हो जाओ। भोगी का साथ करने से भोगी हो जाओगे, रोगी का साथ करने से रोगी हो जाओगे, और योगी का साथ करने से योगी हो जाओगे। यह है संग दोष संगलाप, और यही हमें आपको करना चाहिए। तो वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी, जो नित्य विषय भोग करता है उसके यहाँ भोजन अगर कर लिया तो भजन चला जाए।
कहा संतों के लिए कहा उनका नहीं बनता, तो संसारी तो बेचारा कुछ ही नहीं कर सकता। पर ये है छुआछूत। इस छुआछूत को अगर समझ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो छुआछूत तो किसी ने बताया नहीं सही, कहा ये छोटी जाति बड़ी जाति इसमें क्या, तो तुमने बताई। ये जात पात तो तुमने बनाई। जब पैदा बच्चा पैदा होता क्या कोई जात पात लेके आता, कि मजहब धर्म लेके आता, कि कोई घर मकान दुकान लेके आता, क्या पत्नी बाल बच्चे लेकर कोई पैदा होता? बिल्कुल अकेला और नंगा। ये आने की स्थिति है और यही जाने की स्थिति होगी। जब यहाँ से चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा और नंगा कर दिया जाएगा और फिर लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर दिया जाएगा। ये स्थिति है शरीर की। अगर हम शरीर की स्थिति को जान लेते तो इसी के चक्कर में थोड़ी पड़ते। इसी को खिलाने में पिलाने में सजाने में सारा समय तुम्हारा जा रहा। और ये है मिट्टी, ये तो मिट्टी है, तो मिट्टी को तुम सजाओगे तो क्या और कुछ बन जाएगा? कम से कम ये तो सोचो, ये शरीर का भोजन है जो आप खाते हो पीते हो, ये शरीर का भोजन है। और शरीर से मन बुद्धि यानी कि सब लगे हुए हैं, और जीवात्मा भी शरीर के ऊपर है, वो शरीर में नहीं है। वो ये नाका यहाँ बैठी, उसका स्थान ये नीचे नहीं है। नीचे सब गंदगी है, आंखों से कानों से मतलब नाक से और फैलों से चलकर हाथों से, ये सब आप गंदगी तो करते रहे। वो गंदगी से अलग नाके पर बैठी हुई है, इंतजार अपने दोस्त मन का कर रही है, क्योंकि उसने वादा किया था कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोगों में घूम करके वापस आ जाएंगे, बगैर तुमको साथ लिए मैं नहीं आऊंगी। ये उसकी वचनबद्धता है। इन वचनों में बेचारी फंसी पड़ी है। वो मन नीचे उतर गया और वो इतना फंस गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हम फंसे हैं, क्या है, हम कैसे आए, कौन आया, कौन मेरे साथ आया, किसी ने मेरे लिए कोई वादा संकल्प किया, तो सब भूल गया। अब ये सत्संग यही कपट अंदर निकालेगा। जो मन के अंदर कपट हो गया है उसको देखो कैसे निकालेगा। कहते हैं जैसे मूसा बिल का सूरा, जैसे मूसा बिल का सूरा, दिन का छूरा, बिल्ली का न समाई, बिल्ली का डर न समाई, घट कपट दूर कर भाई। देखो उदाहरण कैसे देते हैं। जैसे चूहा बिल का बड़ा वीर होता है, बिल में बैठा अपने को वीर बाजू समझ रहा है, बिल के अंदर बैठा है, अपने को बड़ा ही बुद्धिमान और सूरवीर समझता है, लेकिन बिल्ली का उसको डर नहीं है कि एक झपट्टे में खा जाएगी। जरा सा निकला और पकड़ा तो सब सूरवीरता तेरी खत्म हो जाएगी। कहा उसको बिल्ली का डर नहीं है। इसी तरह से हमारा मन बुद्धि चित्त, इसको मौत का डर नहीं है कि एक दिन मौत के हवाले हो जाएंगे, वो तो किसी को छोड़ेगी नहीं। तो उदाहरण भी ऐसा देते हैं जो तुम्हारी समझ में आ जाए। जैसे चूहा बिल्ली के अंदर, चूहा मतलब यानी बिल के अंदर अपने को बड़ा बहादुर समझ रहा है, अपने अंदर है, घर में ना, इसलिए उसको बिल्ली का डर नहीं है। जरा सा मारा जो बटन काम करता हूँ, सब मौत के हवाले कर देगी। इसी तरीके से हमें आपको ये भय डर नहीं है कि हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, एक दिन मौत हमारा हमको ले जाएगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। मौत के हवाले तो सबको होना पड़ेगा, कोई आज कोई कल। ये तो समय मिला है, कहा ये समय आपको मिला, इस समय में आप अपना काम कर लो। मौत में जाने के पहले, मौत के मुंह में जाने के पहले अपना काम बना लीजिए। क्या काम बना लो? चतुरता होशियारी के साथ संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर, सेवा में लगकर, ये सब कर्म कर जाओ, उतार कर फिर भजन करके अपना काम बना लीजिए। आप रास्ता तो सब आपको बताया जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि कितनी बड़ी बात समझा के महापुरुषों ने हमारे हाथ पे लिए सब मसाला रखा है। ये है कर्मों का, कर्मों की सफाई। जब तक कर्म साफ नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कहते भाई ये बताओ किसके हृदय में
भगवान का वास होगा। हाँ, ये गंदगी तो खत्म करो पहले। गंदगी कौन कौन सी हम लादे बैठे ये भी तो समझो। तो कहा किसके घट में भगवान का वास होता है कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्याग बजे मंदाई, ताके हृदय बसे प्रभु आई। उसके हृदय में प्रभु का वास होता है जब मन से जात और पाति और छोटा और बड़ा, गरीब और अमीर, ये सब कुभाव निकाल दोगे। ये तुमने सब लादा है कुछ नहीं। वो शरीर है चमड़े का, तो चमड़े के शरीर नाते सब चमारे तो हुए, सबको चमड़े का शरीर मिला हुआ है। किसी को सोने चांदी का थोड़ी मिल गया है। और चमड़े के शरीर खोल पर इतना इतरा रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो, और इसी में तुम फंसे रहोगे जीवन पर, और जीवन चला जाएगा और ये चमड़े का खोल भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये भी अंत में जला दिया जाएगा। तो कहा हम अभी तक शरीर को ही नहीं समझ पाए, फिर शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त ये सब बैठे, इनको कब समझोगे? इसे में जीवात्मा शरीर के नाके पर बैठी, उसको कब समझोगे? इनका समझने का तुम्हारे पास अवसर इसलिए नहीं है कि अभी तुम बाहर की गंदगी नहीं हटा पाए। सबसे कठिन जाति अपमाना, ये सबसे खराब है, सबसे बड़ी खाई है कि तुम जात पात से अलग नहीं हो पाए। तुम्हारी कौन सी जाति? अरे भाई पशुओं में जाति तो दिखाई दे रही, ये घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ऊंट है, इनमें तो दिखाई दे रहा, लेकिन मनुष्य में कौन ऐसा दिखाए? अरे मानव जाति स्वतः एक जाति है, और मानव जाति का एक मानव धर्म है, और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है। उन जीवात्माओं को एक ही तो मालिक है। ये दो कहां से आप ले आए? जहाँ दो है वही द्वंद माने झगड़ा है, वही मतभेद है, वही शंका है। जहाँ एक है वहाँ कुछ नहीं। जीवात्मा एक है, एक आंख है, एक कान, एक नाक, वहाँ कोई झंझट नहीं। अब शरीर में दो आंख है, दो कान, दो नाक, सुराग, यही तो सबसे बड़ा झंझट है। एक तरफ एक कान से सुना, अच्छा सुना और बुरा सुना, अच्छा देखा बुरा देखा, अच्छा खाया बुरा खाया, अच्छी जगह गए बुरी जगह गए, हाथों से अच्छा भी किया और बुरा भी किया, मन से अच्छा बुरा संकल्प विकल्प किया और बुद्धि से अच्छा बुरा निर्णय लिया। ये जहाँ दुविधा है, इसी दुविधा को महापुरुष खत्म करने आए हैं और सत्संग सुनाकर इस दुविधा से मन को भी अलग कर रहे हैं और जीवात्मा के पास मन को पहुंचा देंगे, क्योंकि अलग हो गया अभी। और वो इंतजार कर रही बैठकर कि हमारा साथी मन कब आएगा कब आएगा। तो वो बेचारा यहाँ फंसा पड़ा। अब उसकी बस की बात नहीं है कि वो स्वतः मतलब निकल आए अपने आप। मन इतना ज्यादा फंस गया और वो भी भोगों के दलदल में फंसा। दलदल माने जहाँ मिट्टी पूरी होती। अब दलदल में अगर आप फंस जाओ और जितनी ताकत लगाओगे वो नीचे जाओगे, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, और नीचे जाओगे। इसलिए यहाँ अगर तुमने जोर लगाया तो और ज्यादा फंस जाओ। और यही है कि एक दुकान थी कल दो हो जाए, एक मकान लगा दो मकान हो जाए, एक स्त्री का लो दूसरी स्त्री मिल जाए। मतलब यानी यहाँ तो सब इसमें चक्कर में फंसा हुआ। ये निकलने की बात जानता ही नहीं और निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा, और ये भी नहीं समझ रहा कि हमको निकलना है कि नहीं निकलना। इतनी अज्ञानता जब छा जाएगी, इतना अंधकार बुद्धि पर छा जाएगा, तो अच्छे सच्चे काम तुम्हारे से दूर हो जाएंगे। फिर अच्छाई सच्चाई दूर हो गई तो और ज्यादा बुराई में फंस गए। तो कह रहे हैं कि जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदाय, बस इतना ही तुम्हारे फंसाओं का जाल, और इसी में तुम फंसे हो। और कहते हो कि इसको दूर कर, ये मन से दूर कर, इनको हटाओ, तब प्रभु का वास तुम्हारे हृदय में होगा। अब ये सोचो कि ये सब भरा पड़ा है, भगवान का वास कैसे होगा, या भगवान के पास जीवात्मा कैसे पहुंचेगी? यही सबसे बड़ा संकट है। ये संकट को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए। पहले उन्होंने संकट बताया कि कहाँ कहाँ संकट है, कहाँ कहाँ तुम कैसे कैसे फंसे हो, पहले ये बताया। फिर फंसने से निकलने का तरीका बताया कि पहले सुन तो लो, सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं और फंसकर कितने खराब और गंदे और बुरे हो गए। अब ये गंदगी बुराई कैसे जाएगी? कहा तुम सेवा करो। जब सेवा में मन लग जाएगा तब इधर उधर सोचना सब खत्म।
केवल तुम्हारा एक सेवा 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 करनी है। जितनी मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, जैसे हो सेवा मिल जाए तो हमें ये पाक साफ निर्मल पवित्र कम से कम हो जाए, गंदगी तो हमारी उतर जाए, तब हम उस काबिल बन पाएंगे, उस मालिक से मिलने के काबिल तब बन पाएंगे। इसके पहले तो कोई नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब महापुरुषों ने कितना समझाने का प्रयास किया। इतना सत्संग आपको सुनाया गया कि 10 जुलाई सन 1952 से और 2012 60 वर्ष समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ने हमें आपको सुनाया, समझाया और कराने के लिए भी हमें आपको खड़ा किया, लेकिन हम खड़े नहीं रह पाए, हम सब खड़े। इतनी मेहनत, इतना प्रयास करने के बाद भी आपने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने कुछ समझा नहीं था, आपने विचार कुछ किया नहीं। तो देखो सब खड़े हुए। कितने शरण में गए मथुरा में 45 करोड़ और एक भी नहीं टिक पाया। क्यों नहीं टिक पाया? कि हमने ये छोड़ा नहीं था। जो छोड़ा, जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुख समुदायी, इन्हें त्याग। जो इतने का परित्याग करेगा उसके हृदय में भगवान का वास होगा। वो कितनी बड़ी बात लिखती महापुरुषों ने। अभी हम उसी गंदगी में फंसे पड़े। ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, इसको छूना नहीं, इसको नहीं। अरे भाई, किसको नहीं छूना? इसको नहीं छूना। जो गंदा खान पान कर रहा हो, गंदे कर्म कर रहा हो, उसको नहीं छूना। ये है छुआछूत। तो छुआछूत भी तो अभी तक नहीं समझ पाए लोग। और जो आप छुआछूत समझ रहे, इससे अपना संगठन खत्म कर रहे। जब एक दूसरे से मिलोगे नहीं, प्रेम से बोलोगे नहीं, एक दूसरे के काम नहीं आओगे, तो ये तुम्हारा सब व्यवस्था बिगाड़ रहे हो कि संभाल रहे हो? ये पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था इसी से बिगड़ गई। संत महापुरुष इसी को ठीक करने आए। सबसे पहले तो जात पात को खत्म करेंगे। तुम्हारी एक मानव जाति है, कोई दूसरी जाति नहीं। एक मानव धर्म, कोई दूसरा धर्म नहीं। और एक ही जीवात्मा है, कोई 2-4 शरीर में नहीं, एक ही है शरीर में। और एक ही इनका मालिक है, कोई दूसरा नहीं है। जब एक की जानकारी होगी तब ये दुविधा हमारे अंदर से निकल जाएगी। बस एक ही है, दूसरा ही नहीं। लेकिन ये भाव बनाना, सुनना तो सरल है, कान सुन लेंगे, लेकिन शैतान मन स्वीकार करेगा। कितने दिनों से आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन ने एक बात भी नहीं पकड़ी, एक बात भी नहीं स्वीकार किया, एक बात को भी नहीं माना। अगर मान जाता तो कितना समय मथुरा में आपके साथ ये खर्च किया गया। 60 वर्ष एक जीवन है, 60 वर्ष तो एक पूरी जिंदगी है। इतना समय गंवाने यानी सुनाने में लगाने के बाद भी हम आप नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, नहीं कुछ ले पाए, नहीं अपना काम बना पाए, तो सारा समय तो व्यर्थ चला गया। कौन कहेगा कि हमको कुछ मिल गया? अब कहते हो कि दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा। तुमको गुरु दिखाई दिया था? अरे गुरु के वचन सुनाई दिए थे, या सुनकर उसने उनको वचनों को अपने में लागू किया, अपने में उतारा? कुछ नहीं। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। इन्हीं आने जाने में समय सब चला गया। अगर वही आदत आने जाने वाली यहाँ बनाओगे तो यहाँ से भी खाली चले जाओगे। दरबार तो देने के लिए लगाया गया, लेकिन लेने वाले तो बनो। कैसे लिया जाएगा? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये लक्षण है। ये संत मत प्रेमियों की लक्षण है। ये स्वभाव सरल हो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन में कोई भी कुटिल भाव, कोई गंदा भाव किसी के प्रति न हो, तब तुम्हारा मन साफ, तब तुम भजन में लग पाओगे। तुम कहते हो नहीं नहीं हम ऐसे भजन करेंगे। ऋषि मुनि यही जिद हट में तो जंगल चले गए, हजारों वर्ष जीवन के खत्म हो गए, मिला कुछ नहीं। ये वही भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था और उनको रास्ता बताने वाला नहीं मिला। तो शरीर से क्रियाएं करते रहे, उल्टे टंगे, कहीं मतलब नंगे, कहीं कुछ, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इन्हीं कामों में सब फंसे रहे। जो करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं, वो तो किया नहीं। जिस करने के लिए, कर्म के लिए शरीर मिला, वो तो हमने आपने किया नहीं, क्योंकि हम शरीर की कीमत नहीं समझते।
हमको केवल इतना बताया गया, शरीर के बारे में जानकारी ये दी गई कि आहार निद्रा भय मैथुनस्य, कि खाना पीना सोना और कमाना और मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा शरीर की कोई बात ही नहीं बताई। अरे ये तो सारे शरीर करते, क्या पक्षियों के पशुओं के बच्चे नहीं पैदा होते? क्या वो भोजन नहीं करते? क्या वो मलमूत्र नहीं त्यागते? क्या वो सोते नहीं है? वो कमाते भी नहीं और खाते, और तुम कमाते हो तब खा पाते हो। देखो कितना अंतर, क्योंकि उनको अपने आकाशी पिता पर पूरा भरोसा है, और हमको आपको भरोसा खत्म हो गया। हम कहते कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे, तो भाई कमाओ ना, मना कौन करता है? जब हमारा पेट माँ के पेट में था तब कौन कमाता था? कौन व्यापार दुकान, कौन नौकरी करता, कौन खेती करता, क्या करते थे आप? उस समय तुम्हारा पेट कौन भरता था? उसको इतनी चिंता है तुम्हारे पेट के लिए, लेकिन जब तुमने उनकी उसकी चिंता खत्म कर दी कि हम करेंगे, उसका ठीक है तुम कर लो, अब सब परेशान, सब रो रहे हैं। ऐसा दिन आने वाला है कि रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बन रही, ऐसे सब परिस्थितियां ये बना के तैयार कर रहे हैं कि रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि नाली में रोटी का टुकड़ा पड़ा होगा, तुम निगाह बचा करके उठा के खा लोगे। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब पहले से पहले आपको जानकारी दी गई। ऐसा नहीं है कि कोई बात आपको बताई नहीं, सारी बात बता दिया, खोल के समझा दिया, लेकिन आपने किसी बात को माना ही नहीं। न मानने का परिणाम कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे। समृद्ध मालिक मिलने के बावजूद भी हम मारे घूम रहे, क्योंकि मालिक को मालिक नहीं जाना, मालिक को मालिक नहीं समझा। तो जब समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो तुम उससे ले कैसे पाओगे? जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये खटक तुम्हारी दूर नहीं हो सकती। उसी को दूर करने के लिए तो ये सब व्यवस्था बनाई गई थी। कितने वर्षों से लगातार हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गरीब गांव को छोड़ा नहीं गया जहाँ पर इस समय का संदेश न दिया। ये काम किसी ने नहीं किया। इतनी शक्तियां आई इस भारत भूमि पर, लेकिन ये काम किसी ने किया जिसने जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने किया, और आपने उनको गुरु बनाया। और ये भी नहीं पहचान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि मैंने जिनको नामदान दिया, या नाम से मैंने जोड़ा, या नाम दूर शब्दों दूर जिनको पकड़ाई, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि उन्होंने मानव तन धारण किया, ये किसी ने दिया नहीं है, किसी ने पैदा नहीं किया है, उन्होंने स्वतः मानव तन धारण किया है। अब कहीं से वो पैदा हो जाए, किसी जाति में, किसी गांव में, किसी शहर में, मतलब किसी परिवार में हो जाए, लेकिन तुम क्या समझोगे? अरे भाई, जब मानव चूल्हे में शरीर आएगी तो माँ बाप ही रहे होंगे, कोई जात पात भी नहीं होगी, परिवार रहा होगा, लेकिन उससे मतलब क्या है? वो तो सारी सृष्टि को अपना परिवार समझते। ये जितनी सृष्टि हम आप देख रहे हैं सब उनका परिवार है। जब सब उनका परिवार है तो अपने पूरे परिवार के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो उन्होंने सब किया, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, उनके बच्चों को सुनकर यानी उतारा नहीं अपने जीवन में, तो हम सब खाली रह गए। अब कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, उधर जा रहा, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ भी जो यहाँ मिलता था वो वहाँ कैसे मिलेगा? इतना तो अनुभव आपको मथुरा में जाने से है कि जो दरबार में मिलता था अब कोई वो दे सकता है। जिनके पास गए हो वो तुम्हारा ये काम कर देंगे। अगर उससे पूछने लगो कि गुरु ने कहा कि मैं कलजू को भगाऊंगा और सज्जू को रहूंगा, क्या आप कलजू भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो? जो कहते गुरु उनको आदेश देंगे, कौन सा आदेश देंगे? केवल जमीन घेरने का, आश्रम लेने का और गद्दी लेने का ही कह गए, और जो काम का वादा किया ये किसको कहेंगे? ये कौन करेगा?
कौन कलयुग को भगाएगा, कौन सतयुग को लाएगा, कौन जीवात्माओं को जगाएगा और किसके पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी आपकी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा। कभी आपने विचार किया है? कुछ नहीं, सब भूल गए आप। इसीलिए परिचय दिया कि कम से कम तुम भूल न पाओ, क्योंकि ऐसा कभी आया नहीं, ऐसा किसका कोई इतिहास नहीं जो तुम जाने होते पहले से। तो उनको अपने आने का भी कारण बताया गया। उन्होंने बताया मैं किस काम के लिए आया हूँ, ये सब आपको बताया। कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना का एक हमारा धाम। अपने काम का परिचय दिया। मैं मृत्युलोक मंडल में राजपाट लेने नहीं आया हूँ, राजा बनने नहीं आया हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने नहीं आया हूँ। मैं तो जीवात्माओं का को जगा करके इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। फिर आप क्यों नहीं समझ पाए? जब इतना परिचय आपको मिला है, ये जानकारी आपको दी गई, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उसमें। वो बार बार कह रहे कि मैं वहीं से आया हूँ, ऐ जीवात्मा जो की तू रहने वाली, मैं तेरे घर से आया हूँ। अरे तो यानी घर वाले के साथ जाएगी, दूसरे साथ चली जाएगी। दूसरा नहीं कौन जा सकता? न ब्रह्मा ले जा सकते, न विष्णु, न शंकर ले जा सकते, न रामकृष्ण ले जा सकते, न 33 करोड़ देवी देवता। ये कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से नहीं मिला सकते। ये खुद ही अपने लोगों में अटके पड़े, सब अपने लोगों में रहकर ये भी अटके भटके पड़े हैं कि उनको भी समय का सदगुरु नहीं मिला और ये नाम का रास्ता मिला नहीं, तो सब अटके भटके पड़े। जैसे तुम मृत्युलोक में अटके हो, ऐसे वो अपने लोक में अटके। जैसे तुम अपने घर स्त्री पति में, ऐसे वो अपने घर पत्नी में होगी। तो सबके पास तो स्त्री है। ब्रह्मा के पास सावित्री है, विष्णु के पास लक्ष्मी है, शंकर के पास पार्वती है, और राम के पास सीता है, और कृष्ण के पास राधा। तो सब तो अटके पड़े तुम्हारे जैसे। ये सब तुम्हारे ही जैसे। जब तुम्हारे जैसे, तो इनसे मिलने से, इनकी याद करने से, इनको जपने से तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा? जो वो तुम ये तुम, बल्कि तुम उनसे भी सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि किसी को नामदान नहीं मिला है। तुम कितने श्रेष्ठ हो, लेकिन अपनी श्रेष्ठता भूल गए तुम। ये नामदान किसी को नहीं मिला। तभी तो कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक बैठे आनंद सुख उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, वो भी बेचारे रह गए। विष्णु भगवान वो भी विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, वो भी वही बेचारे फंस के रह गए। इसी तरह शंकर भगवान, उनका तीसरा नेतृत्व खुल गया, लेकिन आगे के लोगों की का रास्ता बताने वाला कोई संत सदगुरु नहीं मिला, तो वो भी बेचारे अपने देश में रह गए। इसी तरह राम साकेत लोग का सुखानंद उठा रहे, वो भी वही फंसे रह गए कि जीवात्मा उनकी भी नहीं जगी। इसी तरह भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची, क्योंकि इन किसी को भी संत सदगुरु नहीं मिला। जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, वो भी मृत्युलोक में शरीर धारण करेगा तब। किसी बीच के लोग से कोई शक्ति घर नहीं जा सकती, बीच के लोगों से उसके मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ये विधि है, यही रास्ता है, यही विधान है, सिद्धांत है ये, कि जब मृत्युलोक में मानव शरीर मिले और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो दया करके युक्ति दे दे, नामदान, नाम का रास्ता, क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम है। ये धन दौलत, रुपए पैसे, पत्नी बाल बच्चे उसका आधार नहीं है, उसका आधार है नाम। नाम को पकड़ के आई थी, इसी नाम को शब्द कहते हैं, इसी नाम को आवाज कहते हैं। ये अपने अपने समय में महापुरुषों ने अलग अलग उच्चारण किया है, लेकिन नाम से काम होगा, बिना नाम के काम होना ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो कितना बड़ा काम हुआ करने के लिए, कितने युगों की भूली बिछड़ी ये जीवात्मा बेचारी भटक रही है, कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी पशुओं में, पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में बेचारी जा रही, परेशान हो रही। इनको कोई निकालने बचाने वाला है ही नहीं, समझाने वाला भी नहीं कोई। जब कोई आया नहीं इधर, तो इधर से उधर ले कौन जाएगा? बात तो इसलिए, और जब आए तो आप समझ नहीं पाए। कितना बड़ा परिचय दिया कि तुम भूल भ्रम में मत रहना, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा।
कहा कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा ये परिवर्तन का काम कोई कर सकता है। ये तो दोनों तरफ का चैलेंज है, तो मेरा काम कोई कर भी नहीं सकता, किसी की बस की बात नहीं। और आप देख भी रहे हो कोई काम हो रहा है सब विपरीत, यानी धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, दया की जगह हिंसा मारकाट हो रही। तो ये बताओ कि जब सब उल्टा ही हो रहा, जब सब उल्टा हो रहा तो रिजल्ट का सीधा होगा, अरे परिणाम भी उल्टा होगा। उसी उल्टे परिणाम का प्रमाण है, प्रूफ है आपके सामने प्रकृति परिवर्तन। ये प्रकृति परिवर्तन है, इसे कोई समझ नहीं सकता। जिनका प्रकृति से सीधा संबंध उनको संत सदगुरु कहते, प्रकृति से सीधा संबंध है उनका। वो प्रकृति को मना सकते हैं, प्रकृति को रोक सकते हैं। कितने दिन रोका गया, कहा प्रकृति तो कुछ करना चाहती, यानी कुदरत कुछ करना चाहती है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी शाकाहार का संदेश पूरे देश में भेजे देता हूँ। जब मेरे संदेश को लोग न सुने, न माने, न अपनाए, तो जो तुम्हारी इच्छा मैं वो कर लूँ। जब लोग नहीं सुने, कितने यानी कितने साल प्रचार कराया गया शाकाहार कि चलो तुम लोग धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए हो तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें बनने से कौन सी आप, और इसके बनने में कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बल्कि जो तुम अपना धन बर्बाद कर रहे हो अशुद्ध खान पान में, वो तुम्हारा बच जाए और बचा हुआ धन तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, घर गृहस्थी मकान बनाने के काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, न सुनने वाला, न लेने वाला, न करने वाला, तो परिणाम तो बुरा होगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले लिख दिया कि अगर कलयुग में ये जीव साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर देता का साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन अगर होगा, वो परिवार समाज देश वो जातीय जल के राख हो जाएगी। सब कुछ तो आपको बताया गया और इसको हम बार बार दोहराते, सब कुछ आपको बताया गया और फिर 8 साल फिर उसको दोहराया। 8 वर्ष मैंने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगाकर मैंने फिर उन्हीं बच्चों को दोहरा दिया कि सदगुरु दाता दयालु ने जो कहा उसको फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नहीं आगे का समय बहुत खराब, उससे बचना बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 वर्ष संदेश हुआ, ये 9वां वर्ष चल रहा है, अब भी बराबर दिया जाता, क्योंकि अंतिम श्वास तक संदेश प्रसारण चलता ही रहेगा, ताकि सृष्टि में कोई ये न कह सके कि हमको समय की बात बताई नहीं गई, समय का साधन बताया नहीं गया, समय की युक्ति उपाय हमको किसी ने बताया नहीं। ये कहने के हम नहीं रखेंगे। जैसे मुसलमान इस समय चिल्ला रहे, जब हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए खुदा का खुदाई पैगाम लेकर के, तो मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया, इतना विरोध किया कि उनको काफिर कह के मक्का से मदीना भगा दिया। अब वो भी अल्लाह का हल्ला मचा रहे, अब कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे मुंह से हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारी करनी और रहनी गहनी ठीक नहीं होगी तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और कितना लोग चिल्ला रहे, देख रहे हो, पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। क्या अल्लाह से अल्लाह किसी को मिला है? कोई बता दे कि हल्ला मचाने से कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई परमात्मा, कोई गॉड, कोई सच्चा सतगुरु मिल गया आपको? ये भी नहीं बात समझ में आती, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं कर रहे। कैसी बुद्धि मारी गई, कैसा अंधकार बुद्धि में छाया हुआ, बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया, चेतन की बात भूल गए और जड़ के पीछे पड़ गए। तो जड़ मिल भी जाएगा, अगर मुर्दा मिल जाए तो क्या तुम्हारा काम करने लगेगा? क्या मुर्दा तुम्हारा कोई काम करने लगेगा?
जड़ माने मुर्दा ही होता है, जिसके पास करने की कोई शक्ति नहीं है, बताने की कोई जबान नहीं है, देखने की कोई आंख नहीं है, सुनने के कोई कान नहीं, उसको मुर्दा कहते हैं। और ये स्थिति सबकी हो गई। सबकी स्थिति है कि नहीं? सबकी यही है। और ये भी मतलब जब मिल भी नहीं रहा और बंद भी नहीं कर रहे। अज्ञानता देखिए, अगर आप खेती करो, अनाज पैदा न हो तो करोगे खेती? दुकान चलाओ, कोई आमदनी प्रॉफिट न हो, आप दुकान चलाएंगे? नौकरी करते हो, पेमेंट तनख्वाह न मिले, आप नौकरी करोगे? लेकिन ये जो कर रहे हो, जिसमें अभी तो कुछ नहीं मिला और समझ में किसी के नहीं आया, समझ में, इसलिए कुदरत को ये सब चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ा। और कुदरत ने कितने युगों के बाद ये फैसला सुनाया है कि देखो, जहां तुम लगे हुआ कुछ नहीं। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में सब में ताले लगा दिए। ताला लगने का मतलब, ताला अपने घर में कब लगाते हो? जब सब लोग घर के बाहर हो जाते, जब घर में कोई नहीं रहता तब ताला लगता है। ताला लगने का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, न देवी है, न देवता है, न कभी थे, न है, न कभी आएंगे कि उनका ये घर नहीं है। जब आपको धर्मशास्त्रों ने भी सुनाया, तुमने उनकी भी बात नहीं बनी। ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ। जहाँ तुम मुझे खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, मैं आत्मा स्वरूप से तुम्हारे सब के अंदर बैठा हुआ। इतना बड़ा परिचय धर्मशास्त्र दे रहे, फिर भी नहीं सुना। संत महापुरुषों ने इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने आपके लिए बताया, सुनाया, समझाया। तो तुम्हारे लिए तो आए हो, किसके लिए? कोई जानवरों के लिए आए? मनुष्य के लिए आए। और मनुष्य के लिए, वो भी मनुष्य के अंदर बैठी जीवात्मा के लिए आए। वो कोई जात पात के लिए, कोई मजहब धर्म फिरका ये बनाने के लिए नहीं आए। वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए। और सब शरीरों में जीवात्मा, क्या स्त्री शरीर चाहे पुरुष, ये तो काल की चाल है कि जीव को कैसे फंसाया जाए। एक स्त्री तन बना दिया ये पुरुष, और थोड़ा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया, और मिला मिला कुछ नहीं, दोनों को कुछ नहीं मिला। जो शक्ति थी वो भी खराब कर डाली। अरे भाई, जहाँ धन रुपया पैसा खर्च करते हो, जब बाजार जाते हो, अगर जेब खाली हुई तो सामान से झोला भर जाता, तो संतुष्टि हो जाती कि जेब खाली हुई तो झोला तो भरा है, सामान तो मिला। और यहाँ अपने सब शक्ति खर्च कर डाली और कुछ नहीं मिला। इन्हीं रोना के अलावा कुछ नहीं। जवानी की सारी ताकत भोगों में खर्च करने के बाद आपको क्या मिला है? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा आपके हाथ लगा कुछ नहीं होता। तो बुढ़ापा का मतलब है बूढ़ापा। बूढ़ा माने डूबा, आपा माने घमंड। तुम्हारा जितना घमंड था इंद्रियों का सब खत्म हो गया। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों से उठाया जाना वो भी बंद हो गया, मन से संकल्प विकल्प सब खत्म, याददाश्त तक सब चली गई। क्या मिला? इतना खोने के बाद क्या मिला? और अब भी होश नहीं। अरे तब नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा? इतना जीवन चला गया, किसी का 50, 60, 70, 80, तब आपको नहीं मिला तो अब समय कितना बाकी है? शरीर में रहने का समय कितना, परिवार में फंसने का, भोगों में उलझने का ये समय कितना रह गया आपका? अभी तक विचार नहीं। अरे कहा जरा सोचो, विचारो, समय जा रहा है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। अगर समय से संत महापुरुषों के वचन मानकर तुम सही सच्चे रास्ते पर लग जाओ तो तुम्हारा सुधार हो सकता है। इतना काम तो बन जाएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर वो समय से ना आते तो भी समाज की स्थिति क्या होती? हम सब कहाँ होते पता नहीं था। ये 80 में ही सब खत्म था, कुछ नहीं। लेकिन कितना बड़ा काम, जो 75 की स्थिति बहुत खराब थी, वो सब भक्तों पर आने वाला खराब समय था, हमें आपको परेशान होने वाला। तो कहा कि भक्त हमारे कमजोर है, शक्ति में है नहीं कोई, चलो सारी मुसीबत और सारा संघर्ष अपने ऊपर ले लिया और जेल में चले गए। क्या किसी गुरु ने अपने चेलों के लिए कभी ऐसा किया है? कोई ऐसा इतिहास की धरती पर?
फिर भी तुम अपने रहबर रहनुमा हमदर्द को नहीं समझ पाए कि जिसने हम सबको सुख शांति में आराम से रहने के लिए ये सब मुसीबत आपत्ति का गट्ठर उठाया और जेल में चले गए 21 महीना और कैदी के तरीके से। देखो जुर्म पाप तो हम आप करते रहे, सजा गुरु भोग रहा है। ये किसी ने किया है कि अपने शिष्यों के बदले स्वयं सजा वो भोगे, बेड़ी हथकड़ी उन्होंने पहरी। किसके लिए? ये कौन सी खुशी थी? अपने प्रेमियों के लिए। और प्रेमी से भूल गया, प्रेमी को कुछ पता ही नहीं। वो तुम्हारी मुसीबत आपत्ति के लिए जेल में चले गए, तब उनका किसी ने बाल बाका नहीं कर पाया और तुम कहते मर के चले गए। ये कितना आप अपराध कर रहे हो, कितना अपने लिए भारी नुकसान की बात कह रहे हो कि गुरु चला गया, गुरु चला गया। तो ये बताओ तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कौन करेगा? है कोई धरती पर ऐसा जो ये जिम्मेवारी ले कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिला दूंगा, या तुम्हारी सामाजिक पारिवारिक देश की स्थिति को मैं ठीक करूंगा? ऐसा कोई है? और 70 साल से आप देख ही रहे हो कितनी आराम मिली, कितनी सुख सुविधा आपको दी गई, कितनी न्याय सुरक्षा रोजी रोटी आपको मिल पाई, कितनी महंगाई गरीबी से आपको दूर कर पाया गया, कितना टैक्सों की भरमार से आपको अलग किया गया। कुछ हुआ ये काम? अब क्या उम्मीद करते हो? इतना समय निकल गया, 70 साल का समय आजादी का छोटा नहीं है। और आजादी की जगह सब बर्बादी एक तरफ से। चरित्र की सबसे बड़ी बर्बादी चरित्र की, और तुम्हारे पास सबसे बड़ा बल चरित्र बल है, इससे बढ़कर कोई बल नहीं। और इस बल को खत्म कर दिया गया। आज तो चरित्र में आग लगा दी गई, जबकि विद्वानों ने भी कहा था हेल्थ लॉस समथिंग लॉस। हेल्थ हमारे शरीर स्वास्थ्य का अगर कोई नुकसान तो हाँ नुकसान है, क्योंकि स्वास्थ्य भी मोल नहीं मिलता। हाँ नियम संयम करके और संतुलित आहार करके इस क्षति को पूरा किया जा सकता। और वेल्थ लॉस वेल्थ तुम्हारे धन, अगर धन का नुकसान हो गया तो फिर पैदा कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर लॉस आर लॉस, जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। और इस समय चरित्र में तो आग लगा दी लोग। चरित्र की बात समझते नहीं है, नैतिकता किसी में है नहीं, तो बताइए सुख शांति आएगी तो कैसे आएगी? लोगों में प्रेम प्यार मोहब्बत आएगा तो कैसे आएगा? लोग एक दूसरे के काम कैसे आएंगे जब यहाँ नफरत और दूरियां बढ़ाई जा रही? कहते दूर रहना दूर रहना दूर रहना, बहुत हो, ये दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो। तुमने सारे जीवन में दूरी ही बनाई है, और निकट आने और लाने का और मिलने का कोई रास्ता निकाला आपने? क्या हो जाएगा? कैसे काम बनेगा? इस पर भी सबको विचार करना चाहिए। विचार कैसे करोगे जब कुविचार पहले ही प्रवेश कर गए, कुबुद्धि पहले ही आपकी बन गई, समझ में तुम्हारे कुछ आता नहीं, तब तुम्हारे करना भी तुम्हारे कुछ बस का नहीं। चलो नहीं बस का है, जो कर रहा उसी को सहयोग दे दीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम करने के दो ही तरीके, या करने वाला स्वयं सक्षम खुद कर ले, या जो कर रहा हो उसको आप सहयोग दे दीजिए। वो भी ना तुम कर सकते हो न सहयोग की भावना है, फिर काम कैसे होगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो जब भी सत्संग में हो तो आलस निद्रा प्रमाद को वही रखो। यहाँ सोने लगोगे तो वचन छूट जाएगा, मन इधर उधर भटक जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये दोनों स्थितियों को आपको संभाल के रखना, संभाल करके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु
प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो कलयुग का जगाया नाम जय गुरुदेव प्रभु का कैसे कैसे वादे कर रहा, कैसे संकल्प प्रतिज्ञा कर रहा कि मैं ये काम करूंगा। जो काम इस मृत लोक मंडल में किसी युग के जगाए नाम ने नहीं किया, वो काम करने के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये जानकारी है, ये नारेबाजी नहीं है, जानकारी, जय घोष कि ये जय तुम्हारी कैसे होगी, सुख शांति कैसे मिलेगी, आप सच्चाई ईमानदारी से कैसे रह पाओगे और बैठकर घर गृहस्थी परिवार में परमात्मा का भजन कैसे करोगे। ये सब स्थितियां उसी वही बनाने के काम हो रहा है। कैसे माहौल वातावरण बनेगा, कैसे तुम बैठ के भजन कर सकोगे। जब तक माहौल वातावरण ठीक नहीं होगा, आप भजन कहाँ बैठ के करोगे। अब आपको घर गृहस्थी में चिंता, अगर कहीं बैठ जाओ भजन के लिए, पता चला कोई सामान उठा के ले गया, फिर तुम्हारा मन भजन में नहीं लगेगा। इसलिए पहले माहौल वातावरण तैयार किया जाए कि भजन कैसे होगा, किस स्थित परिस्थिति में होगा, कैसे माहौल वातावरण में हम आप भजन कर पाएंगे। ये उसी की तैयारी है। तभी तो बात सतयुग की जा रही कि कलयुग तुम्हें करने नहीं देगा। कलयुग कह रहे चारी ओर मनुआ जइयो को नहीं, कहा किधर जाएगा तुम्हारा मन। चारों तरफ कलयुग में घेरा डाल दिया है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सम्राट दाता दयालु ने ये वादा किया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। और जितने लोगों को कहा मैंने नाम दान दिया है, अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और इन जीवों को इनको घर पहुंचाऊंगा। कितना जबरदस्त वादा, और जबरदस्त वादा और जबरदस्त काम है कि अभी तो कलयुग है। कलयुग तो सबके घर में गया, सतयुग में गया तभी उसने झगड़ा करा दिया। बाप बेटे में प्रहलाद हिरण्यकश्यप, जब ये त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया। विभीषण और रावण में, जब ये द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। तो बाबा जी ने क्या कहा, ऐ कलयुग तो सबके घर में गया और सबको तुमने लड़ाया और भरमाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल के 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितनों को नाम दान दिया है इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। और बिना घर पहुंचाए इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके जाऊंगा। फिर भाई कैसे भूल गए लोग, फिर आप भूल गए सीधे। इतना सुनाना समझाने के बाद भी हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो नहीं आया तो उसी का तो परिणाम ही है। इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो, अब तुम्हारी कोई सुनने वाला, तुम कहीं चले जाओ कोई सुनने वाला, कोई कुछ देने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग देखो सेवा में जाओ, थोड़ा उधर काम रह गया है। ये परमार्थी समदान सेवा बड़े भाग से मिलती है और ऐसी सेवा है तुम्हारा तो काम बनेगा ही। और जितने लोग आते जाते रहेंगे, जब तक इसकी ईंट रहेगी तब तक कितने लाख लोग लाभ उठाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा क्योंकि आपने व्यवस्था तैयार की, आपने अपना श्रम समय पूंजी लगाकर ये परमार्थी निर्माण कार्य आपने किया है, तो इसमें कितने लाख लोग लाभ उठाएंगे। यही तो सच्ची सेवा है, यही तुम्हारा सच्चा धन लग गया। और जितना आपने लगाया वहाँ कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। चाहे तुम 20 मकान बना डालो, तुम 20 मंजिल के बना डालो, लेकिन परमार्थी लाभ उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। जिसमें करोड़ों रुपए लगाए और यहाँ अगर 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 अगर आपने दे दिया और लग गया तो लाभ देखिए कितना बड़ा।
छोटी सी सेवा का लाभ कितना बड़ा। अब ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो देश में चल रहे हैं बराबर, ये अगले सुधी 10वीं का पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का वार्षिक भंडारा, उनको निज घर जाने का भंडारा का मतलब पीढ़ी सब्जी वाला नहीं भंडारा। उन्होंने जो ये अमोलक धन का खजाना भंडार जो दे गए और कहा इसको बांट देना, और जिस महापुरुष ने बांटा तुम उसको भी भूल गए, तुमको मुफ्त दिया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो हम सबको नाम दान दिया, क्या कोई पैसा आपसे मांगा था? कोई दक्षिणा से? कुछ नहीं। कितना बड़ा भंडार, और ये भंडार दादा गुरु जी महाराज का। इसलिए उनकी पुण्यतिथि मनाना ही यही सच्चा पर्व है। जिन्होंने ये भंडार अगर सौंपाना होता तो हमें आपको ये नाम दान कैसे मिलता, ये रास्ता कैसे मिलता? ये दौलत उन्हीं की है और उन्हीं की ये पुण्यतिथि है निज धाम जाने की। ये 73वां भंडारा है, 73 वर्ष हो गए उनको यहाँ से गए। तो उनकी याद तो बराबर होनी चाहिए, उनका मान सम्मान सबको सबके दिल में बराबर होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। और ये सोचना चाहिए अगर ये भंडार न दे गए होते तो हमें आपको उसका लाभ कैसे मिलता। तो वो बिहार प्रांत में बक्सर जिले में प्रेमियों ने अपना वहां रखा है, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, किसी एक का नहीं है। क्योंकि दादा गुरु ने जो भंडार दिया है वो सबको बांटा गया, इसलिए उनकी पुण्यतिथि मनाने को सबको अधिकार है। और सबको मैं निमंत्रित करता हूँ। इतना गुरु परिवार है, तुम कहीं बिखर गए हो, चले गए हो, भूल भ्रम में हो गए हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पुण्यतिथि तो सबको मनानी चाहिए। क्योंकि नामदान सब लोग लिए बैठे हो, हर नामदानी का फर्ज है इस कार्यक्रम में शामिल शरीक होने का। और वो कितने उत्साह से, कितने जोश से प्रेमी मनाएंगे वो तो चलकर आप देखोगे। लेकिन जो आश्रम पर रहते हो आप लोग यही नहीं है, आपको नहीं कहीं जाना, वो प्रसाद होगा मैं ले आऊंगा, यही आपको दे दूंगा और आप यहाँ सेवा करिए। सत्संग ये जो यहाँ मिलता है ये भी वहाँ नहीं हो पाता। वहाँ तमाम सत्संग, क्योंकि वो बगैर नामदानी सांसारिक सभा थे, इसलिए वो मिला जुला संदेश होता और यहाँ प्योर होता है। ये प्योर अध्यात्म का यहाँ होता है। तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है, आपको कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं। चुपचाप आश्रम में रहो, यहाँ भजन करो। कोई सेवा एवा हो तो उसको बता के जाऊंगा, कोई अगर सेवा होगी तो आपको बता दिया जाएगा, वो भी करो और भजन करो आप। वहाँ तो ये काम होगा नहीं, वहाँ कोई सेवा मिलेगी नहीं। सत्संग होता है वो मिला जुला, वो भी इतनी भीड़ में कम लोग सुन पाते और भजन भी वहाँ कोई भीड़ में नहीं कर पाता। तो ये सारे काम तुम्हारे आश्रम घर में हो रहे हैं, तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यही रहिए और यहाँ भजन करिए। जो प्रसाद होगा वहाँ से आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। ये शोभा यात्रा 21 दिसंबर को और 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, ये मतलब यानी सत्संग होगा और ये 6 दिन का कार्यक्रम हो गया। ये 6 दिन का कार्यक्रम है और आपको ये समझना चाहिए। और इसी दिसंबर से के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो मैंने राष्ट्रीय से कार्यक्रमों का लोगों ने कहा भाई कोई सेवा रख दी जाए, हम लोग उसमें भागीदार बन जाए, हमको कोई लाभ मिल जाए। तुमने कहा 2 किलो गेहूं और या 2 किलो चावल और 25 रुपए पर व्यक्ति पर बार, क्योंकि सबका लग जाए, बच्चे बूढ़े जवान सबका तो लाभ, क्योंकि जीवात्मा तो सब में है। हर जीवात्मा का कल्याण होना, हर शरीर का कर्म कर्जा उतरना है, तो ये सेवा सबके लिए अनिवार्य होती है। 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल, चावल नहीं तो 5 किलो धान देते, 2 किलो चावल निकल आएगा उसमें और 25 रुपए। लोगों ने कहा ये तो बहुत छोटी सेवा, इससे क्या होगा? हमने कहा नहीं इसी से हो जाएगा। श्रद्धा की चूनी भली, जब लिखा है महापुरुषों ने ये है
कि अगर श्रद्धा सेवा भाव से कोई चूनी माने भूसी जो गेहूं कांटा चाल कर आप निकालते का वो भी अगर देगा तो उससे भी काम हो जाए। काम श्रद्धा सेवा भाव से होता, जबरदस्ती का कोई काम नहीं। तो इसलिए हमने कहा ये तुम्हारा लग जाएगा और भंडारे में काम आ जाएगा। और भंडारे में तो लाखों लोग साल में भोजन करेंगे। तो यहाँ आपका भंडारा है, वहाँ तो 4-5 दिन के लिए लगेगा, यहाँ तो पूरी साल का है। यहाँ अगर लग जाए आपकी सेवा तो हमेशा लाभ मिलता रहेगा। जितने प्रेमी आते जाते रहेंगे सब भंडारे की रोटी खाएंगे और आपको लाभ देके जाएंगे। तुम्हारा लाभ कोई लेके जा नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था वो भंडारे की। भंडारा इसीलिए रखा गया। तो ये सब तुम्हारे काम की चीज है, धीरे धीरे समझने लगोगे तो लाभ तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जब लाभ देने की बात है तो लाभ जाएगा कहाँ, लेकिन लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि हमको ये सब कैसे मिल जाए, कितनी जल्दी मिल जाए। अब आप सेवा में चलिए। राजमिस्त्री आप पहले निकलो और पीछे से सब लोग आएंगे। देखो नाश्ता वहीं पहुंचा दीजिए, नहीं और समय खराब करते हैं और कुछ लोग खा के सो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे उधर। मैं तो वहाँ भेजी वहीं, सब वो काम वहीं होगा या कुछ नहीं। जब तक ये परमार्थी सेवा श्रमदान कम यानी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप सब काम वहीं करेंगे। उधर सब करिए आप, सब भोजन उधर पहुंचा दीजिए, वहीं भोजन करेंगे। और अरे इसका भी दृश्य बनता है, आप कैसे भोजन कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये सब बन रहा ये पूरा इतिहास, और ये सब लोगों को दिखाया जा रहा है। ऐसे नहीं है, इसलिए तुम्हारा हर काम, और आप वहीं जाइए, वही वीडियो बनाइए। वो लोग सेवा कर रहे हैं और फिर कैसे भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं ये भी आप दिखाइए कि कितनी लगन के साथ प्रेमी देखिए परमार्थी सेवा में लगे हुए हैं। इनको ये भी लालच नहीं है कि ये सेवा हमारे काम आएगी या हमारे बाल बच्चे इसमें रहेंगे, निवास करेंगे, ये कुछ नहीं। काम है आदेश पालन करता हूँ, जिस आदेश से ये निर्माण कार्य हो जाएगा, जब तक ये रहेगा लाखों लोग यहाँ आएंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो ये लाभ सब तुम्हारे खाते में आएगा। कितनी दूर दराज से आपको देने की व्यवस्था है कि कैसे कैसे कर्म कर्जा उतर जाए। इतना ढेर सा लादे बैठे हो, दिखाई तो देता नहीं, सर पे लादे हो। इसी ने कहा सर पर बोझा तो लादे हो, उसके लिए आपको शर्म नहीं है, लेकिन एक डलिया और मिट्टी मसाला रख दो शर्म हो जाएगी, इसमें शर्म करते हो जहाँ से कुछ काम होना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा करो। अब आप धीरे धीरे चलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अभी आपके पास जमीन कम है, तो अगर कार्यक्रम में आओ तो गाँव में डाल दिया आप। इसलिए भूमि सेवा के लिए भी कहा गया भाई, और ये वो जमीन है जो कहीं नहीं है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि अगर आप ले लें और इस पर बैठ कर काम करें तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन पाक साफ है। अच्छी पाक साफ चीज सभी खरीद लेते हैं। तो आपको इसीलिए भूमि सेवा का भी मौका दिया गया कि जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके फौरन इसको इकट्ठा करो और फौरन लगा दो। तो तुम जितना पहला करोगे वो सब तो खर्च सभी हो जाता, तुम्हारे पास रहता तो कुछ है नहीं, क्योंकि तुम 10% जो गुरु का है दशांश इसे कहते, 10वां हिस्सा जो गुरु का अगर वो निकालते रहो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, क्योंकि वो जब दशांश निकालोगे वो ऐसी जगह लगा दिया जाएगा, वहीं से तुम्हारी रक्षा सुरक्षा हिफाजत समान हो जाती। तो बात तो आप समझते नहीं। तो लोगों ने कहा भाई कितना, हमने कहा हम तो कुछ बताते नहीं है, दशांश जो सब जगह महापुरुषों ने इशारा किया है कि गुरु का 10वां अगर निकालते रहो तो कोई परेशानी बीमारी नहीं आएगी। तुमने कहा वही दशांश। जैसे नौकरी वाला है 1 महीने की तनख्वाह दशांश हो जाएगा, जो कोई और कोई आंसर पेंशन पाते हो वो भी बनाई कोई नहीं का निकाले। इसी तरीके से लोगों ने कहा घर गृहस्थी में कहा महिलाओं ने भाई कैसे होगा, हमने कहा तुम खाना बनाती हो, जितना आटा रोज गूंथती हो 1 चुटकी ऐसे लो, ऐसे मिट्टी की आनी में डाल दो, तो 1 महीने में 30 चुटकी, 30 चुटकी मतलब 2.25 किलो, तो 2 किलो का आ गया, वो 2.25 किलो तैयार हो जाएगा।
और इतना तुम फैला देती रोज चुटकी बनाता, उसी से काम हो जाएगा। काम के तरीके बहुत हैं, अगर करने लगो और मानने लगो तो बहुत तरीके, और चुटकी बनाने में तुम्हारा क्या नुकसान है, वो तो उतना तुम फैला ही देते हो, उसी से काम हो जाएगा। ऐसे 100 रुपए पैदा किए तो 90 तुम्हारे 10 गुरु के, और उससे कितना बड़ा काम होगा। जो 90 रुपए से आप काम नहीं कर पाओगे वो 10 रुपए से काम होगा, क्योंकि वो 10 रुपया परमात्मा में लगाया जाएगा। इसलिए कहा ये सब जल्दी से करो और जमीन ले लो, ताकि सब काम तुम अपनी जमीन पर करो, किसी पर कोई तुम्हारे पर कोई कर्जा न हो। अपने जमीन पर सत्संग सुनना, सोना और दिशा मैदान हिस्सा में भरे, और मतलब नहाना धोना अपनी जमीन पर करो, तो ये सब तमाम तरह कर्म पर जिससे बच जाओगे। एक तरह से नहीं, कई तरीके से लाभ। तो मैंने कहा जल्दी से निकलो आप लोग और चले जाओ अपने ब्लॉक, तहसील और जिलों में प्रेमियों को सूचना दे दो। बेचारे कुछ फंसे पड़े हैं, नहीं आ सकते, लेकिन सेवा देने का भाव उनको है, तो उनकी सेवा ले लो और लेकर के ये जल्दी से जमीन आपकी हो जाए। मैं अपने लिए तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, सब आपके लिए, आपकी चीज है और आपको मिल जाए और आपका काम हो जाए, और करना ही क्या है, यही तो काम होना है। और जमीन बगैर तो कुछ नहीं होगा, जमीन तो आधार हमारे आपका जीवन का है। अगर प्रेमी ज्यादा आ जाए कहाँ बैठा लेंगे आप, कहाँ भोजन खिलाएंगे, कहाँ वो सोएंगे, ये सब इसकी ही मतलब पूर्ति के लिए। और तुम पहले आ गए हो तो पीछे आने वाले जो पछता के आएंगे कहेंगे भाई आप जान गए थे, आप पहले आ गए तो हमारे लिए जगह बना के क्यों नहीं रखी। तो उनके लिए जब व्यवस्था कर दोगे वो बैठेंगे आएंगे, ये लाभ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था तुमने बनाई है। जो व्यवस्था बनाता है लाभ उसी के खाते में आता है। जब तक जमीन रहेगी तब तक आपको लाभ मिलेगा। इतना बड़ा बेनिफिट कोई नहीं दे सकता, बस बसंते आपको समझ लेना चाहिए। 10% कितना हुआ, दशांश, दसवांश। नामदान लिया आपने, कोई आपने कीमत तो नहीं अदा की, और नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। इतना वो अमूल्य धन है, और उसका अगर 10% निकालते रहोगे अपनी कमाई में, और वो अच्छी सच्ची जगह लग जाए, तब वैसे देने का कोई लाभ नहीं। तुम लाखों रुपए जाओ उधर दान करो, कोई परमात्मा बना देगा कि कोई परमात्मा काम में लगा रहा, और सब खाने पीने सुहारा में खत्म कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर बुरे काम में लगा दिया तो बुरे का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने धन दिया क्यों और गलत जगह को लगा, तो ये अब अपराध हो जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि तुम्हारा धन गलत जगह प्रयोग ना हो, ऐसी जगह प्रयोग हो जो चीज बन जाए उससे लाखों लोग लाभ उठावे। जय गुरुदेव। अब आप चलो जल्दी से वो काम पूरा करो। वो परमार्थी संज्ञान सेवा सबसे महत्वपूर्ण है उसका, आप जल्दी से उसको पूरा कर लीजिए। थोड़ा काम रह गया, चलो अब जल्दी करो, वही चलो समय मिलेगा तो मैं भी आऊँगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत काम है। अभी वो राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी है, उसके बारे में सोचना है, कुछ करना है, तो इससे थोड़ी बैठा थोड़ी रहता हूँ। सब ये चिंतन बराबर हुआ करता, भाई कैसे हो जाए, कैसे लोग पहुँचेंगे, कैसे वहाँ का कार्यक्रम संपन्न होगा, ये सब जानकारी। अब आप लोग चलिए, ये परमार्थी संज्ञान सेवा है जो कहीं नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं आप देख लीजिए, ना कोई करा रहा ना कोई करा सकता। ये काम भी किसी के बस का नहीं, ये काम कोई नहीं करा सकता जो नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा। ये जमीन से एक दिन सबको बुला लेगी, इसमें मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति। देखते जाइए आप, जब इस पर सच्चा अच्छा काम होगा तो धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ेगा, और लोग देखने सुनने के लिए आने लगेंगे कि भाई कहीं नहीं हो रहा, वहाँ कैसे हो रहा। जब देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा, जैसा देखा आपने फौरन आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चा अच्छा काम कहाँ हो रहा, हमारे हित का, हमारे भले का, हमें लाभ देने वाला काम कहाँ होगा, और लोग अपने लाभ का काम कहाँ कर रहे। तो आप जो जल्दी चलो धीरे से उसको काम को देख लो। सीमेंट आ गई जय साहब, अच्छा जल्दी से करो, जल्दी से पता करो और मंगा लो, ये काम पूरा हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो वहाँ 5 दिवसीय जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग होगा। तो समर्थ महापुरुष के वचन है, वो किसी के मुख से वो आपको सुनना चाहिए। आपको वचनों से मतलब है, व्यक्ति से मतलब नहीं, वचनों से मतलब। जब वचन सुनोगे उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये शंका संदेह बोल भ्रम किसी तरह की मत रखा करो, वचनों की तरफ ध्यान रखो कि वचनों का पालन हमें करना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो किया जाएगा। और ये सब वचन ही तो है, जो पहले वचन कहे गए उन्हीं की पूर्ति ये की जा रही। और बगैर जमीन के तो कोई काम करके दिखाया नहीं जा सकता। जब सतयुग के अंकुरण इसी भूमि से निकलेंगे तो कोई आसमान में तो निकलेंगे नहीं, तो बिना जमीन के कैसे काम होगा। इसीलिए आपको ये आदेश दे दिया गया कि अपने अपने जिलों में और मतलब गाँव में, तहसीलों में, ब्लॉकों में चले जाओ, प्रेमियों को बता दो कि भूमि सेवा वो भूमि ली जा रही जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसको लेना तो बहुत ही अनिवार्य है, और इसमें आपका धन लग जाएगा तो परमार्थी तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जितना कर लोगे उतना प्राप्त कर लोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो करने की बात है, कब समझ में आए, कैसे समझ में आए, वही तरीका आपके सामने रखा जाता। तो अब आप चलिए धीरे से, देख लो भी सीमेंट आ जाएगी, मतलब या नहीं, तो तब तक आप लोग बताओ और देख लो कोई सेवा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर सीमेंट आने में देर हो तो इनको नाश्ता ही करा दो, नाश्ता करके तब तक पहुंच चलेगी। जब तक नाश्ता कराओ तब तक सीमेंट आ जाएगी और फौरन काम शुरू हो जाएगा। ये सब आपको परमार्थी सेवा में जरूर शामिल शरीक होना है, ये काम जरूर करना है। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और सारा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा, वे ऐसी ठंडी में, ऐसे कोहरे में ये बराबर सेवा कर रहे हैं, क्या मतलब है। तो धीरे धीरे समझ में सब किया जाएगा। सच्चाई तो सच्चाई है, उस पर पर्दा कितने दिन लोग डाले रहेंगे। सच्चाई तो अपने आप खुल जाएगी, सच्चाई भूल जाएगी, सबको लाभ मिलने लगेगा। तो कोई गैर नहीं, सब अपने ही है। भाई परिवार के अगर 10 लोग हैं और 2-4 अगर इधर उधर भ्रमित हो गए, कोई शंका में की, किसी के बहकाने लोभ लालच में चले गए, तो क्या परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? अरे भाई जब घूम के आएगा तब आएगा, लेकिन व्यवस्था तो बना के रखो। घूम के आएंगे फिर आप बैठा लोगे का। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में चलिए आप।